वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के विशेष प्रोग्राम नारायणी नमोस्तुते में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम नवरात्र के छठे विग्रह, छठी पूजा माँ भगवती कात्यायनी पर चर्चा करेंगे, उनके स्वरूप पर और कैसे उनकी पूजा की जाए और क्या उनके विशेष मंत्र हैं। वैसे माँ भगवती कात्यायनी सभी के लिए वरदान देने वाली है और मंगल करने वाली है। इनकी स्तुति में कहा गया है, चंद्रहासोज्ज्वल कराः शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। माँ भगवती दुर्गा का ये छठा स्वरूप है, इसी को कात्यायनी कहते हैं। और कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि के पुत्र कात्य हुए थे। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध कात्यायन ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने की थी कि माँ भगवती मेरे पुत्री रूप में आए। माँ पराम्बा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद ही जब दानव महिषासुर का आतंक पृथ्वी पर बढ़ गया, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज का एक एक अंश देकर महिषासुर का विनाश करने के लिए देवी को उत्पन्न किया। तब महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की और इसी कारण ये भगवती कात्यायनी कहलाती है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ऋषि कात्यायन ने अपने आश्रम में प्रकट होने के कारण और ऋषि द्वारा अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नामकरण किया और वो नाम उनका कात्यायनी रखा। तो आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ और आश्विन शुक्ला सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की। दशमी को फिर महिषासुर का वध किया। तो ऐसी माँ भगवती कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। भगवान कृष्ण को भी पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की जो गोपियां हैं उन्होंने इन्हीं की पूजा की थी। कालिंदी और यमुना के तट पर ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और आज भी ब्रजमंडल में कात्यायनी देवी को ही अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। आज भी वहां पर पूजा की जाती है विशेष रूप से। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। माँ भगवती कात्यायनी का वर्ण सोने जैसा चमकीला और बहुत ही भास्वर है। इनके 4 भुजाएं हैं। माता जी के दाहिने हाथ की तरफ का जो हाथ है, ऊपर वाला हाथ, वो अभय मुद्रा में होती है और नीचे वाला जो हाथ है वो वर मुद्रा में होती है। एक तो अभय मुद्रा है और एक वर मुद्रा है। तो इस तरह से दोनों इनकी अभय मुद्रा और वर मुद्रा इनकी रहती है और एक हाथ में इनके तलवार होती है और नीचे के हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ भगवती कात्यायनी का वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। दुर्गा सप्तशती के
जो अनुसार कात्यायनी ही महासरस्वती, कौशितकी, अंबिका और चंडिका देवी है। कमल के समान, जैसे कमल खिलता है वैसे कमल के समान ये प्रफुल्लित रहने वाली 3 नेत्र की चंद्रवदना है तथा जटा जूट में अर्ध चंद्र को धारण किए हुए हैं। ये अपने 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, चक्र, शर, शक्ति, खेटक, धनुष, पाश, अंकुश, घंटा और परशु ये धारण किए हुए रहती हैं। कात्यायनी का ध्यान विधान इस प्रकार से है। वैसे तो भगवती की आराधना भावों में विद्यमान है, लेकिन ये विशेष रूप से इस तरह से करें कि ओम भूर्भुवः स्वः कात्यायन्यै नमः। कात्यायनी इहा गच्छ इहा तिष्ठ कात्यायन्यै नमः। कात्यायनीम आह्वायामि स्थापयामि नमः। हे भगवती कात्यायनी, आप पधारें और विराजें, आसन पर विराजमान हो। पाद्यादि भी पूजनम विधाय, जिनका चरणों को जल से जो उपलब्ध जल है उससे उसका प्रोक्षण करके धोकर में होता है। और इस चक्र में स्थित वाले जो साधक हैं वो माँ भगवती कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। और भगवती के चरणों में, भगवती के श्री चरणों में जब सर्वात्मना को समर्पित हो जाता है भक्त, तो ऐसी स्थिति में वो भक्तों के सहज भाव से माँ कात्यायनी दर्शन देती है, चाहे स्वप्न में देती हैं या साक्षात पधारती है। तो ऐसी भगवती कात्यायनी की भक्ति मनुष्य को बहुत सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल को प्रदान करने वाली होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए ही जीवन में मनुष्य कई तरह के यत्न करता है, लेकिन माँ भगवती सहज ही उसको पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करवा देती है। इस लोक में स्थित रह करके भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त व्यक्ति हो जाता है। सांसारिक होते हुए भी असांसारिक और अलौकिक सा दिखाई देता है। इनके जो भी इनको सिद्ध करता है, साधना करता है, उस व्यक्ति के, उस साधक के, उस परिवार के, उसके आसपास के रोग, शोक, संताप, भय आदि हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जन्मांतर के पाप हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। और माँ की उपासना से बहुत अधिक सरल और सुगम कोई उपाय नहीं होता। माँ भगवती कात्यायनी जिस पर कृपा कर देती है उसको सब कुछ मिल जाता है, उसके सानिध्य में सब कुछ रहता है। वो सामान्य पद से विशेष पद को प्राप्त करता है, भाग्योदय हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, व्यापार में, घर में, परिवार में सब जगह उसकी उन्नति होती है। अतः हमें पूरे मनोभाव के साथ में माँ के शरण में जाकर उनकी उपासना और पूजा में तत्पर हो जाना चाहिए। विशेष रूप से माँ भगवती कात्यायनी जो विवाह योग्य युवतियां हैं उनके विवाह के लिए इसके मंत्र और इसकी पूजा की विशेष विधि है, विशेष आराधना की जाती है। ये मंत्र यदि जप किया जाए तो एक मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम ते कुरु में मनः। इस मंत्र से यदि इस मंत्र को जप किया जाए, इस मंत्र के संपुट लगा करके पाठ किया जाए तो माँ भगवती मनोकामना पूर्ण करती है, विवाह योग्य युवतियों को वर देती हैं। लेकिन वर केवल विवाह का ही नहीं, अन्य भी भक्त भी यदि कोई साधना करते हैं तो उनको भी मनोवांछित वर प्रदान करती है।
ये वर से अभिप्राय सिर्फ विवाह के लिए नहीं, ये सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ भगवती कात्यायनी का एक विशेष मंत्र और है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। इस मंत्र का भी यदि 1 बार या 11 बार 5 बार जप किया जाए और समय न हो तो 11 बार भी जप किया जाए प्रतिदिन, तो ये भगवती इससे प्रसन्न होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज कात्यायनी देवी की पूजा चल रही है और इसी के क्रम में कई सारे प्रयोग भी संभव है जो हमारी कई सारी समस्याओं को, खुद की समस्याओं को, बच्चों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आजकल खासतौर से संतान के लिए, बच्चों के लिए सभी चिंतित रहते हैं, उनकी विद्या को लेकर, उनका अध्ययन को लेकर, संतान प्राप्ति को लेकर। ऐसी स्थिति में कुमार व्रत चैत्र शुक्ला षष्ठी को किया जाता है। इस दिन मयूर पर बैठे स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। स्वामी कार्तिकेय का वाहन मयूर है और इसी के साथ में फिर किन्हीं आचार्य को, किसी विद्वान को वस्त्र और कुछ सोना देना भारी पड़ता है तो कुछ धातु के बर्तन देने चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, आजकल वस्त्र भी जो बाजार में लेने जाते हैं तो 2 तरह के वस्त्र होते हैं। वो खुद ही वस्त्र वाला पूछ लेता है कि देने के लिए चाहिए या पहनने के लिए चाहिए। यानी वो पहनने के लिए तो बहुत अच्छा बताता है और जब देने का नाम आता है तो बहुत ही सबसे बेकार बताता है। और जब बेकार वस्त्र हम देते हैं या हल्के वस्त्र देते हैं तो उससे कभी भी हमें जो दान की उपलब्धि होनी चाहिए वो कभी नहीं होती। केवल हमें मानसिक रूप से ये एहसास होता है कि हमने कुछ दिया है, लेकिन देना तब चाहिए कि हम हमारे से श्रेष्ठ को दे रहे हैं। तो हम ही जो वस्त्र पहनते हैं उससे अच्छा हमको देना चाहिए, हम जो खाना खाते हैं उससे अच्छा खाना खिलाना चाहिए, तब तो उनकी सार्थकता होती है। इसलिए श्रेष्ठ दान दे करके और उसके बाद फिर उपवास रखें और अच्छे वैद्य से, किसी अनुभवी वैद्य से उससे सलाह लेकर के और फिर ब्राह्मी का रस और घी पीना चाहिए। खुद ही नहीं पी लेना चाहिए, जैसे आजकल काढ़ा और कई तरह की चीज़ें लोग बिना किसी की सलाह के खुद ही ले लेते हैं और कई तरह की परेशानी में उलझ जाते हैं। उस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी वैद्य से सलाह लेकर के और फिर ब्राह्मी रस और घी लेना चाहिए। इससे बुद्धि निर्मल होती है और प्रतियोगी परीक्षा के लिए, विद्या के लिए व्युत्पन्नता उत्पन्न होती है। व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति होता है और शीघ्र ही कठिन से कठिन शास्त्रों को समझने की सामर्थ्य होती है और अध्ययन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी के साथ एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है वशीकरण का। आजकल सभी ये चाहते हैं कि हम सबको बस में कर लें, पति पत्नी को, पत्नी पति को, मित्र मित्र को, परिवार वाले परिवार को, पार्टनर पार्टनर को, सब एक दूसरे को वशीकरण वश में करके रखना चाहते हैं। पर ये प्रयोग बस में तो करते हैं, पर बस में रखने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है मधुर वाणी, प्रभावी वाणी। और जब तक ये नहीं है तब तक सब बेकार है। वशीकरण के लिए जो प्रयोग भी हम बता रहे हैं, ये प्रयोग भी भगवती के मंडप में भगवती के लिए छुआरे, मखाने और मिश्री की गिरी, बादाम की गिरी, किशमिश, इनको कांसी के पात्र में रखकर भगवती के भोग लगाएं। और भगवती के भोग लगाने के बाद में फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती में, उसके 108 पाठों से उस भगवती का ध्यान करके उसको अभिमंत्रित करें और सायंकाल आरती के बाद जिसे बस में करना हो उस व्यक्ति को खिलाएं। तो वो व्यक्ति आपकी वाणी से, आपके अभिव्यक्ति से प्रभावित होगा और वो आपके अनुकूल चलने की स्थिति में आएगा। वैसे
खिलाने मात्र से कोई पागल नहीं हो जाता है कि आप ही के बस में हो जाएगा। खिलाने से आपकी भी बुद्धि पर फर्क पड़ेगा और उनकी बुद्धि पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वशीकरण में आप ही की गलती के कारण भी दूसरा आपसे दूर हो सकता है। इसलिए ये जो प्रभाव होता है ये खाने खिलाने वाले दोनों पर ही प्रभाव करता है, और उससे वशीकरण जो आपसी सामंजस्य की सी स्थिति है ये दूर होती है। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि कोई खाए, कि आप अगर प्रसाद, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत दूर देश में रह रहा हो तो जिससे बातचीत भी संभव नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो उसके लिए अष्टमी को जब हवन होता है उस हवन में गाय के घी के साथ में इन सब की भी आहुतियाँ देनी चाहिए। और इनकी आहुतियाँ देने से कहीं भी दूर स्थान पर भी कोई व्यक्ति रह रहा है, उससे संपर्क नहीं रह रहा है, तो भी इस प्रयोग के बाद में वो भी आपसे संपर्क की स्थिति में आएगा और संपर्क करेगा। इसी के साथ एक और भी महत्वपूर्ण प्रयोग होता है कि जो भोजपत्र पर कई बार शत्रु मर्दन के लिए और किसी को वश में करने के लिए और भी कई तरह के प्रयोग करते हैं, पर एक सामान्य सा प्रयोग है कि भोजपत्र पर शहद से जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को वशीभूत रखना चाहते हैं, उस व्यक्ति का अनार से आप अष्टगंध की स्याही बना करके और उससे भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख करके और उसको घुमा करके बांध करके और शुद्ध शहद के अंदर उसको दबा दें, और शहद को दबा करके उसको एकांत स्थान पर जा करके रख दें या गाड़ दें। तो ये भी एक टोटका होता है कि उससे वो व्यक्ति आपके प्रति सौहार्द भाव रखने लगे और शत्रुता और जो कटु भाव हैं वो समाप्त हो। ये सब टोटके प्रयोग के लिए हैं, लेकिन ये इदमित्थम नहीं है कि ऐसा हो ही, क्योंकि ये जब होता है भगवत कृपा के बिना नहीं होता है, और जब आराधना करता है साधक और उसके साथ ये प्रयोग करता है तो उसको कार्य सिद्धि अवश्य संभावी होती है। आज बस इतना ही, अगले नवरात्र में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। सवाल सारे